जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और जैसे कि साथियों आपको पता ही होगा कि आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुके हैं और आप लोग का जो एग्जाम है ये 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक आप लोग का एग्जाम जो है होगा। तो साथियों आपके पास जो है समय बिल्कुल कम ही बचे हैं और आपको इतने समय में आपको अगर बेहतरीन तैयारी चाहिए तो आपको यहाँ पे जितने भी साथियों क्लास दिए जाएंगे, जितने भी कंटेंट आपको यहाँ से दिए जाएंगे, आप सभी क्लासों को देखते चलेंगे जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन इस बार हो जाएंगे। क्योंकि साथियों हर एक क्लास में आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही लेकर आएंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है ना ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए आप यहाँ पे भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब हुआ था। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण होता है 1900 कब, तो 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब हो जाएंगे, 1951 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे हुबली में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, हुबली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है। चलिए बताइए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है। तो ये होते हैं किससे, तो ये बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से होते हैं। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद में जो है प्रस्तुत किया जाता है। चलिए बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं अनुच्छेद 112 के तहत। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे और प्रश्न है कि भारत में शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर जो है स्थित है। तो भारत में शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित हो जाएगा। तो यह स्थित हो जाएंगे कृष्णा नदी पे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, कृष्णा नदी पे स्थित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए भारतीय रेलवे का पहला विद्युत रेल मार्ग जो है ना कौन सा था। तो भारतीय रेलवे का पहला विद्युत रेल मार्ग कौन सा था। तो ये हो जाएंगे कौन से यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो 7th का सही जवाब हमारा हो जाएगा मुंबई और कुर्ला। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है ये किसने की थी। चलिए बताइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे क्लास को तो आप एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए गए थे आपके हरिसेन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हरिसेन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभ आरंभ किस वर्ष हुआ।
तो इनका आरंभ होते हैं आपके कब, तो आप बताएंगे 2018 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का शुभंकर जो है ना ये क्या कहलाता है। तो भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या कहलाता है, तो भारतीय रेलवे का शुभंकर भोलू हाथी कहलाते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध दुगुना और विभवांतर आधा कर दिया जाए तो धारा होगी। तो ओम के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध दोगुना और विभवांतर आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगी, तो आप बताएंगे धारा जो 1/4 होगी। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, तो यहाँ पे सही जवाब सी होगा, बारालाचा दर्रा होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में पहली यात्री रेल जो है ना ये कब चली थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत में पहली रेल यात्री कब चली थी, तो ये चले हुए थे आपके 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ पे चलाए गए थे, तो ये मुंबई से लेकर थाने के बीच में चलाए गए थे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। कितने किलोमीटर चले थे, तो 34 किलोमीटर ये रेल चलाए गए थे। याद रखेंगे किसके समय में चलाए गए, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाए गए थे, जिसमें कुल आपके लगभग 400 प्लस यात्री इसमें यात्रा किए थे। आप अच्छे से जो है इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं देखिएगा। और प्रश्न पूछा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है प्रदान करता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। तो ये कहे हुए थे अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, और इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जरूर पूछेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। और अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए, प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल से नहीं निकलती है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती, तो ताप्ती। ताप्ती जो ये हिमालय से नहीं निकलती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो जनवरी 2026 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे भुवनेश्वर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में जो है ना पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो यहाँ पे आप 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय रेलवे का रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे भारतीय रेलवे का रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित होगा, तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने देवाना प्रियदर्शी की उपाधि जो है ना धारण की थी। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने देवाना प्रियदर्शी की उपाधि धारण की, तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी करेंगे, अशोक हो जाएंगे, जिसने देवाना प्रियदर्शी की उपाधि धारण किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो यहाँ पे 20 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, एल्युमिनियम, जो उभयधर्मी है और ये ऑक्साइड बनाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। चलिए बताइए मार्ग और लंबाई के आधार पर। चलिए बताइए, तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है मार्ग और लंबाई के आधार पर, तो आप बता देंगे ये हो जाएंगे उत्तरी रेलवे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, उत्तरी रेलवे होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे क्वेश्चन है
कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएंगे, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा निर्यात बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, निर्यात बढ़ाना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कटक शहर के निकट डेल्टा बनाना प्रारंभ करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी कटक शहर के निकट डेल्टा बनाना प्रारंभ करती है। तो 23 क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, महानदी होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा किस शहर में जो है शुरू हुई है। तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई। तो यहाँ पे 24 का सही जवाब, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, कोलकाता में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो 25 का आप सही जवाब जो है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे नर्मदा नदी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। तो 27 का सही जवाब, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक शुष्क कृषि किस क्षेत्र में जो है ना की जाती है। तो भारत में सर्वाधिक शुष्क कृषि किस क्षेत्र में की जाती है। तो 28 का सही जवाब जो है, ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब होगा, पश्चिमी राजस्थान में होगा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, पश्चिमी राजस्थान में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 29 क्वेश्चन और 29 क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि वर्ष 2024 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है ये किस देश ने जीता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि वर्ष 2024 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता है। तो ये जीते हुए हैं भारत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, भारत जीते हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि प्रश्न जो है ना क्या पूछे गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय में हुई थी। चलिए बताएंगे, तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के समय हुई थी। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है बी लगा देंगे, कुमार गुप्त के समय होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे और प्रश्न पूछे गए हैं 31 नंबर कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित होगा। तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय होगा ये स्थित कहाँ पे है। तो 31 का सही जवाब सी होगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे क्या 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से जो है लिए गए हैं। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए। तो यहाँ पे 32 का सही जवाब, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, सोवियत संघ से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला स्थल कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला स्थल कौन सी है। तो 33 का सही जवाब ऑप्शन ए है, एंडीज हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में कौन सा कक्ष भेजता है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में कौन सा कक्ष भेजता है। तो याद रखेंगे बायां निलय भेजते हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 35 क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। चलिए बताइए,
तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट होगा? तो ये हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र का, सिंधु का और सतलुज का। यानी यहाँ पे क्या है, तो ये सभी का हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, उपयुक्त में सभी का है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।